येणाऱ्या काळामध्ये खासदार आमदार काय करू शकतात त्याचं एक नवीन उदाहरण आपण या निमित्ताने आपण सर्व समाजाला वसई विकास मार्गावर दाखवून देऊ. आणि म्हणजे बबन शेठने आज आपल्याला नक्कीच त्यांची जी वाहवा केली, म्हणजे विरोधक सुद्धा ज्यांची वाहवा करतात असे राजनप्पा वसई विरार नारसोबत जनतेला आता घाबरून जायचं कारण नाही आहे. जे बाजूला असलेले वैचारिक मतभेद असले ते सुद्धा पुढच्या काळात आपल्यासोबत येतील आपल्या कामाच्या रूपाने. 100% नहीं 1001% मुझे खातरी है, कॉन्फिडेंस है और हम इस बार 100 पार होंगे. हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे. हमें किसी और की ज़रूरत नहीं. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित. इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस शख्स के सत्कार के कार्यक्रम में जिसे राजन नाइक नालासोपारा से निर्वाचित हुए. उसके सामने थे ब्राह्मणों की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया था जहाँ पर यहाँ के खासदार हेमंत सावरा उपस्थित हुए थे. उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर आगे आने वाली राजनीति में क्या कुछ होगा, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है पूरे पालघर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चलना और उनके आमदारों के साथ सामंजस्य बिठाना. क्या कहेंगे जिस तरीके से, पहले तो एक सत्कार के विषय पर, क्योंकि एक आपको सिपाही एक और है आपका एक एमएलए के रूप में, क्योंकि वो विधानसभा संभालेगा तो आगे बागडोर आपके हाथ में. तो क्या कुछ कहेंगे विकास को लेकर और राजन नाइक? मुझे बहुत खुशी है कि पालघर लोकसभा के सभी मतदाताओं ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे चुन के दिया, जिस विश्वास के साथ चुन के दिया. जब से मैं यहाँ पे गए 6-7 महीने से प्रवास किया, संवाद करते गया और ये जानता गया कि और मुझे उम्मीद बढ़ती गई और विश्वास होते गया कि यहाँ के आमदार जो है हमारे विचार के हो सकते हैं, आ सकते हैं. और उसी तरह से हमारी सब कार्यकर्ताओं ने प्रचंड मेहनत की और हम देख सकते कि माननीय राजनप्पा नाइक और ओपनिंग आपने की थी, आगे सारी चीज़ें ठीक है. दोनों आमदार बन के यहाँ पे आ गए हैं. अच्छा, अब ये बार बार मंच पर एक बात आती है और कई बार आपके ज़बान से बहुत बार सुनने में आया है, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जब यह मंच पे होते हैं या बाहर, तो एक आता है कि वो भी हमारे तरफ आ ही जाएंगे विचारों के माध्यम से. तो जो आज मंच पर आपने बोला, ये कहाँ तक इशारा जाता है? क्योंकि बड़ा नेता जब कोई बात बोलता है तो इशारा बड़े दूर का होता है, तो कहाँ का इशारा है ये? इशारा विकास का है. हमारी पार्टी हम सभी जनों को साथ में लेके चलने वाले हैं. हम विकास की तरफ जाने वाले हैं और इसी तरह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, मेरे सहकारी अभी जो हमारे ज्येष्ठ नेता राजनप्पा नाइक अभी आमदार बने हैं, वो भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब जनता जो है उनको अपील होगा कि यही एक पार्टी है जो जन सामान्य की पार्टी है, जन सामान्य के बीच में जाती है, उनके सुख दुख बांटती है, उनके जो काम है वो हल करती है. और इसीलिए जब हम करते जाएंगे, विकास होते जाएगा, तो बाकी सब लोग जो अपने आप हमसे जुड़ जाएंगे. जो जहाँ है वो वहाँ से वहाँ आ जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आपने कई बार बात कही है, तो इस बार विश्वास क्या? अभी आपने मंच पर भी कहा कि आगामी चुनाव को लेकर भी बहुत सारे संकेत आपने दिए, तो उस पर क्या विश्वास है और किस तरह का संदेश देते हैं? जिस तरह से माहौल लोकसभा में रहा, विधानसभा में रहा, और मुझे 100% नहीं 1001% मुझे खातरी है, कॉन्फिडेंस है कि यहाँ की जनता, कॉरपोरेशन की जनता, नगर पालिका की मतदाता सब हमें विश्वास वापस डालेंगे और हम इस बार 100 पार होंगे. 100 पार होकर नगर सेवक आएंगे और वहाँ पर आपका बैठे. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो आने जाने की बातें चलती रहती हैं, क्या कोई संपर्क में है? ऐसा है कि हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता इतनी प्रचंड मेहनत की है और इतने बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता की बहुत बड़ी एक हम कह सकते फड़ी ऐसे एक तैयार हो गई है. और इसलिए अब हम हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे. हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है. चलिए, ये थे खासदार डॉक्टर हेमंत सावरा. इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास के बल पर विकास करेंगे, उसी बल पर काम करते वक्त आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी बड़े पैमाने में जीत दर्ज करेंगे. अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपनी राह तय करती है और अब क्या कुछ नजर